Once again, he was asked that did he really mean what he said, and this is how Salman Khurshid replied. चीन ने हड़प ली है तो उसका जवाब दो। ये दो देश जवाब चाहता है। और जब वो ये कहते हैं कि हमारी धरती हड़प ली तो वो कहते हैं आप अपमान सैनिकों को कर रहे हैं। जब मैं किसी की तारीफ करता हूँ, भगवान राम की तारीफ करता हूँ, तो कहते हैं अपमान आप भगवान राम का कर रहे हैं। भगवान राम का अपमान वो बहस करके करते हैं। भगवान राम को विवादित ना करें। भगवान राम सबके हैं। हमारे तो शायरों ने भी कहा है, उर्दू शायर ने भी ये कहा है, भगवान राम इमाम हिंद हैं, इमाम हिंद हैं। तो उनको बुरा कहिए ना, मुझको बुरा कहने से पहले उनको बुरा कहिए कि इमाम हिंद क्यों कह दिया भगवान राम को। इमाम हिंद क्या होता है, क्या होता है इमाम हिंद? अब नागपुर से पूछ कर हम अपनी शब्दावली नहीं बदलेंगे। नागपुर से पूछ कर हम अपनी कार्रवाई नहीं बदलेंगे। नागपुर इस देश का संचालन नहीं कर सकता। नागपुर जो करना चाहता है वो अपनी सीमा में करे, लेकिन वो इस देश का संचालन हमसे कहकर ना कराए कि आप देश को इस तरह से संचालित होने दें। All right, viewers, so we saw that comment where once again Salman Khurshid repeated what he said. Salman Khurshid had repeated the Ram comment there twice in a row. The BJP has lambasted this comment by Salman Khurshid. Let's play out the reactions from the BJP. Well, Rahul Gandhi was also compared to Bhagwan Ram by the Congress party, which for the longest time denied the existence of Lord Ram. They did everything possible to delay the construction of Ram Mandir. In fact, the same Salman Khurshid stood up in the court along with Kapil Sibal and opposed the matter when it came to construction of Ram Mandir. Now for them to compare Rahul Gandhi, son of a Catholic mother and a Parsi father, to Bhagwan Ram is opportunist, is hurting sentiments of Hindus, and clearly this has been a consistent trait of the Congress party, where they have run roughshod over Hindu sentiments for their appeasement politics. ठीक है भैया, हम उसमें कोई कमेंट करने का जरूरत नहीं है। राम को नहीं मानने वालों को राम का कैसा होता है? राम हमारा भगवान है। हम कोई राहुल गांधी के अंदर राम को हम देखने को जब भारत के जनता कोई तैयार नहीं है, हम ही नहीं है, कोई व्यक्ति भी, भारत के रहने वाले कोई व्यक्ति भी राहुल गांधी के अंदर राम को देखने वाले नहीं है, ना किसी व्यक्ति के ऊपर देखेंगे आगे भी। राम राम ही है, राम महापुरुष है, हमारे लिए भगवान है। All right, viewers, so, Congress has compared Rahul Gandhi to Lord Ram, and Salman Khurshid has gone ahead and he's also said one more thing. He has compared him to Lord Ram and also to a superhuman. That is right. Salman Khurshid compared Rahul Gandhi to a superhuman, and his comments come after Rahul Gandhi was seen walking in a single T-shirt in his Bharat Jodo Yatra in the Delhi court. Let's play out that comment once again, where Salman Khurshid has repeated the Ram comment again and again and again. अगर आप भगवान के मानने वाले हो, अगर आप भगवान को मानने वाले हो तो मेरी बात सुनो। ये शब्द तुलना अगर कहीं इस्तेमाल हुआ है तो मुझे बता दो। भगवान से तुलना ना हो सकती है, ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान की राह पे चलने के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भगवान की राह पे चलता है, जो भगवान की राह पे चलता है, उसको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन एक मुसलमान शायर ने कहा है कि भगवान राम इमाम हिंद हैं, इसलिए कि मैंने जिस सभ्यता की बात करी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब इकट्ठे भारत बनाते हैं। एक गुलदस्ता है, इसमें एक लाल रंग का फूल है, सफ़ेद रंग का फूल है, पीले रंग का फूल है, केसवा रंग का फूल है। ये सब भारतवर्ष की कल्पना है। उस कल्पना को हम मजबूत कर सकें, और इसमें अगर कोई तपस्या करके दिखाता है, कोई मेहनत करके दिखाता है और एक अच्छे काम के लिए, तो हम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम से हमने सीखा है, अगर वो हम किसी के आचरण में देखें तो क्या हम उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते? क्या तारीफ़ सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है? और जब आपने ये कह दिया कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सामाजिक है, ये स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक है, तो फिर कौन कह सकता है कि हमें ये कहने का हक नहीं कि हम
इस राह पर चलें, उनके साथ चलें जो इस राह पे चलें।